दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम 5 दोस्त निकल पड़े थे पहाड़ों के एक खूबसूरत से सफ़र पे। रास्ते में इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम चोपता से 4 किलोमीटर पहले पंगेर में रुके। वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई अपने पड़ोसी गांव के एक मामा जी से, नमस्कार। और दगड़े जिन्होंने हमको चाय पीने का ऑफ़र किया। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि आज रात हम पंगेर में ही रुकेंगे। पंगेर में करीब आधे घंटे रुकने के बाद हम फिर से निकल पड़े अपने सफ़र की ओर और हम फिर पहुँचे चोपता मार्केट में। अगर आप हरिद्वार से चोपता आना चाहते हैं तो आपको हरिद्वार से ऊखीमठ की पहले बस पकड़नी होगी। फिर उसके बाद ऊखीमठ से आपको गाड़ी मिल जाएगी चोपता आने के लिए, या फिर आपका अपना व्हीकल है तो आप आसानी से चोपता पहुंच सकते हैं। और हम आज ऊखीमठ के रास्ते नहीं बल्कि हम भीरी से मक्कूमठ होते हुए चोपता पहुंचे हैं। 2 रास्ते हैं, आप किसी भी रास्ते से आ सकते हैं। दोनों रास्तों का एक्सपीरियंस बहुत ही गजब का रहेगा आपका। चोपता रुद्रप्रयाग जिले में ऊखीमठ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। चोपता की इस खूबसूरती को देखने के लिए लाखों सैलानी प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। चोपता से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया जो कि करीब 4 किलोमीटर का होने वाला है। और रास्ते में प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ते गए। हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है चोपता से तुंगनाथ मंदिर के लिए। देखते हैं कितना टाइम लगता है। 3 बजे हम रास्ता लगे वहाँ से, और अनु भाई तो एक खच्चर में बैठ गए हैं। सुयस भाई को थोड़ा सा तकलीफ हो रही है चढ़ने में। तो ट्रैक करते हुए ये है पहला बुग्याल। इस चढ़ाई पे चढ़ते हुए जंगल नीचे रह गया है, बुग्याल लग गया है। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा जंगल और है, फिर उसके बाद कोई भी पेड़ पौधे नहीं दिखाई देंगे। तो आगे बढ़ते हुए मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि काफ़ी लोग शॉर्टकट का यूज़ कर रहे हैं। मेरे हिसाब से शॉर्टकट यूज़ मत कीजिए, क्योंकि उसमें गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, और बर्फ़ के टाइम पे तो बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। जो रास्ता बना है उस पर ही चलिए। कहीं आप 1 मिनट जल्दी पहुंचने के चक्करों में फिर कुछ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो पेड़ पौधे भी चेंज होते जाते हैं। और यहाँ पे जो ये बुरांस के पेड़ हैं, इसको यहाँ बोलते हैं स्यमरू। इन पे लगते हैं सफ़ेद वाले बुरांस। जब कभी लगे होंगे, अगर हम यहाँ आए तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ रहे हैं तो पेड़ पौधे समाप्त होते जा रहे हैं और बुग्याल वाला एरिया स्टार्ट हो रहा है। ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए एक बड़ी सी खाई दिखाई देती है, मानो एहसास दिलाती है कि हम काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं। तुंगनाथ भगवान जी के मंदिर से पहले एक छोटा सा मंदिर पड़ता है गणपति महाराज जी का। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सनसेट होने से पहले हम पहुंच चुके थे बाबा तुंगनाथ जी के मंदिर में। (3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भोलेनाथ का यह मंदिर मान्यताओं के अनुसार पांडवों द्वारा निर्मित किया गया था।
मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने चचेरे बंधुओं और गुरु का वध करने के उपरांत आत्मग्लानि से बचने के लिए व्यास ऋषि की सलाह पर भगवान शिव की स्तुति करने लगे ताकि उन्हें इस शाप से मुक्ति मिल सके। लेकिन भगवान शिव उनके इस कृत्य से उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। पांडवों ने शिव का पीछा किया जिससे कि भगवान शिव गुप्त काशी में गुप्त हो गए, लेकिन पांडवों ने वहाँ भी उनका पीछा किया। उसके बाद भगवान शिव ने केदारनाथ में विशालकाय बैल का रूप धारण किया, लेकिन पांडवों ने शिव को पहचानकर उन्हें स्पर्श किया। उसके पश्चात भगवान शिव ने अपने शरीर के 5 भाग किए जो कि पंच केदार के नाम से भी जाने जाते हैं, और भगवान तुंगनाथ जी का मंदिर तृतीय केदार के नाम से भी जाना जाता है। अभी मंदिर में हमने दर्शन भी कर लिए हैं और सनसेट भी हो चुका है। इसके बाद हम मंदिर से जा रहे हैं ऊपर चंद्रशिला के लिए। तो यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर होगा। बादलों के पीछे तो चला गया है सूरज, बाकी पहाड़ी का हमको भी पता नहीं। टूर लगने लग गया है। फिर देखिए भाप आने लगी मुँह से। वैसे हमारी प्लानिंग तो ये थी कि हम चंद्रशिला की चोटी से सनसेट का नज़ारा देखेंगे, लेकिन कभी कभी जो हम सोचते हैं वो हमारे साथ होता नहीं है। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। सभी लोग नीचे को आ रहे थे और बस हम 5 दोस्त ऊपर चढ़े जा रहे थे उस खूबसूरती को देखने, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। मैं पहली बार आया हूँ चंद्रशिला ट्रैक पे और मेरे पीछे के नज़ारे देखिए, गजब गजब गजब। आजकल बिल्कुल चुप रहे ना, कुछ भी शोर नहीं है, बिल्कुल शांत सा माहौल। ओ पीक भी देखे, मैं चंद्रशिला पीक कई बारी बहुत। चंद्रशिला की इस चोटी पे फिर हमको दिखाई दिया उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा नज़ारा दिखेगा यहाँ आके। सच में दिल खुश हो गया। शायद हम ही हैं जो इस टाइम पे यहाँ ऊपर चढ़ाई पे चल रहे हैं। बाकी बादल नीचे, चांदी का पर्वत सामने, सामने चौखंबा पर्वत, पूरी जो हिमालय रेंज है ना दिखाई दे रही है यहाँ से। बिल्कुल शांत सा माहौल। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चंद्रशिला से नंदा देवी, चौखंबा, त्रिशूल आदि कई चोटियां दिखाई देती हैं। केदारखंड के अनुसार चंद्रमा ने अपने क्षय रोग को दूर करने के लिए भगवान शिव की इस जगह पर तपस्या की थी। तब से ही इस स्थान को चंद्रशिला कहा जाता है। चंद्रशिला की चोटी पे आकर सामने का जो नज़ारा दिखता है उससे मन बिल्कुल शांत सा हो जाता है और मन करता है कि बस देखते जाएं इस खूबसूरत से नज़ारे को। अभी शाम के करीब 6:40 हो रहे हैं और वैसे तो गर्मियों के टाइम की बात होती तो यहाँ अभी तक धूप रहनी थी, लेकिन आजकल तो ठंड बढ़ गई है जिससे दिन छोटे हो गए हैं और इस वजह से अंधेरा भी जल्दी हो रहा है। अभी हम चंद्रशिला से नीचे को जा रहे हैं तुंगनाथ मंदिर की ओर। वहाँ पे आरती में शामिल होंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर निकल पड़ेंगे अपने रूम पे जहाँ पे हमने बात करी थी दिन में। तो अभी हम चोपता में पहुंच चुके हैं और यहाँ की एक बात बता दी जाए आपको, अगर आप कभी भी यहाँ आते हैं तो जल्दी आ जाएं, फिर आपको यहाँ रूम मिलना मुश्किल हो जाएगा यात्रा के टाइम पे, क्योंकि यहाँ लिमिटेड ही ऑप्शन है आपके पास। फिर आपको नहीं तो फिर वापसी जाना पड़ेगा या फिर गाड़ी में ही सोना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम निकलते हैं अपने जहाँ हमने रूम लिया है वहाँ।